नमस्कार, मैं हूं हफ्सा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। दोस्तों, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें आम निर्दोष मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। लग रहा है मानो मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को नहीं बल्कि अपने ही नागरिकों को दिया जा रहा है। जी हाँ, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि लगातार खबरें आ रही हैं कि कश्मीरी छात्रों को इस मौजूदा जो ये आतंकवादी घटना हुई है इसका जिम्मेदार बताकर उनके साथ मारपीट की जा रही है। उनसे जो उनके हॉस्टल्स है या उनके फ्लैट है उनको खाली कराया जा रहा है और आम मुसलमान भी इससे दूर नहीं रहे। आगरा से ऐसी खबर आती है कि जहां पर गौरक्षक एक क्षत्रिय दल है वो हमला करता है और एक नौजवान को इतना मारते पीटते हैं कि आखिरकार वो दम ही तोड़ देता है। और जब पुलिस में इसकी कार्रवाई की बात होती है तो पुलिस कहती है कि क्षत्रिय गौरक्षक दल नाम से तो कोई इस प्रांत में ऐसा कोई दल है ही नहीं। मतलब पुलिस भी सीधे तौर पे कन्नी झाड़ लेती है, हाथ खाली करते हुए दिखाई देती है। ऐसे ही अंबाला में हरियाणा के कई जगह से खबरें आ रही हैं और देश के अलग अलग इलाकों से कि जहां पे गरीब मुसलमानों के जो ठेले लगा रहे हैं, दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, मजदूर है, उनके ठेलों को पलट दिया जा रहा है और लगातार ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों से कोई भी सामान ना खरीदे। एक तरीके से उनके बहिष्कार की खबरें कुछ ये गुंडे और या असामाजिक तत्व जो है इसको फैला रहे हैं। ऐसे ही देश के अंदर जो आतंकवादियों की मंशा थी, अगर उन्होंने नाम पूछकर हमला किया है, खास समुदाय को, हिंदुओं को टारगेट किया जाए तो ये लोग भी आपस में खाई पैदा करने जा रहे हैं। मतलब जो मंशा आतंकवादियों की थी उसी को ये आम गुंडे अंजाम देने में लगे हैं। बशर्ते इसके कि उन आतंकवादी अगर उसमें जो उन्होंने धर्म पूछा और वो मारने वाले मुसलमान थे तो क्या बचाने वाले भी तो मुसलमान थे। और ये मैं नहीं कह रही या कोई और नहीं कह रहा, बल्कि जो वहां से लोग आए हैं, जिन्होंने झेली है, जिन्होंने अपनों को खोया है, वो पर्यटक है या जो जिन्होंने नहीं खोया वो सारी घटना देख कर आए हैं, उन्होंने आकर बताया कि कश्मीरियों ने कैसे उनके साथ अपना व्यवहार किया, किस तरह से उनकी हेल्प करी। या उस घोड़े वाले को याद कर लीजिए, वो तो अगर मुसलमान था तो उसको तो आतंकवादी नहीं मारते, लेकिन उसने हिंदू की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। तो ये सब चीजें इन लोगों को नहीं दिख रही, उसके बाद भी उन कश्मीरियों को ये टारगेट कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं और पीट रहे हैं और वो रो रहे हैं कि हमारे साथ इस तरह से हमेशा से ऐसे करते आए हैं। एक तरफ आप कश्मीर को भारत का अभिन्न कहते हैं, दूसरी तरफ कश्मीरियों से आपकी नफरत है कि चाहती नहीं। जबकि इस बार आप देख सकते हैं उनकी मेहमान नवाजी या किस तरह से जो लोग घटना में घायल हुए, 3-3 दिन तक डॉक्टर सोए नहीं और उनका इलाज किया, वो सब चीजें आपकी आंखों से गायब है क्योंकि नफरत ही आपके अंदर इतनी है। समझ नहीं आता उन आतंकवादियों से मुकाबला करेंगे देश के अंदर के इन आतंकवादियों से, क्योंकि ये भी किसी आतंकवादी से कम नहीं है और ये उसी मंशा को आगे बढ़ा रहे हैं जो उनके आकाओं ने उन्हें करने के लिए, उन्हें ट्रेन करने के लिए भेजा कि भारत में हिंदू मुस्लिम करो, नफरत करो, खाई डालो, इससे देश कमजोर होगा। उसी मंशा को ये बढ़ाने में लग रहे हैं और अब से नहीं, पिछले न जाने 11 साल से यही सब करते आ रहे हैं। जबकि देश भर की तमाम मस्जिद हो, मदरसे हो, उसमें शोक व्यक्त किया गया था। इस हमले के बाद कोई भी हिंदुस्तानियत में यकीन करने वाला एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने इसकी निंदा ना की हो। इवन कश्मीर में तो जुमे के दौरान मस्जिदों में 2 मिनट का मौन रखा गया। उसके अलावा भरपूर तरीके से इस घटना की मजम्मत की गई कि ये बहुत ही ज्यादा निकम्मी हरकत थी और इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। तमाम कश्मीरी आपको रोते हुए भी वीडियो में नजर आए कि वो कितने परेशान थे कि ये हमारे ऊपर किसी दाग से कम नहीं है, कि हमारे जो मेहमान आते हैं पर्यटक, उनकी आन बान शान होते हैं, उनकी आजीविका का साधन भी होते हैं, तो उन पर एक दाग था। वो लगातार रोते हुए नजर आए और उनकी हेल्प करते हुए भी नजर आए। लेकिन उसके बाद भी आम भारत के अन्य प्रांतों में इस तरह से नफरत का बीज पैदा किया जा रहा है और जिसमें मीडिया का, जैसे गोदी मीडिया कहते हैं, इसका बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों, मैंने आपको बताया भी था पिछली खबर में कि ये 2 जो न्यूज चैनल प्राइम टाइम के एंकर हैं वो किस तरह से भड़का रहे थे कि अगर आतंकवाद का मजहब नहीं होता या धर्म नहीं होता तो फिर खास हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जाए। मतलब वो इन बातों को सवाल पूछने के बजाय कि ये घटना हुई कैसे, चूक हुई तो फिर हुई कैसे, इसका जिम्मेदार कौन है, इंटेलिजेंस फेलियर है या क्या वजह रही कि आतंकवादी इतने अंदर तक हमारे देश में घुसकर बॉर्डर से आ गए, उस पर सबकी बिल्कुल खामोशी है। लेकिन
सिर्फ इसको एक टारगेट करना खास समुदाय से, और जिसका असर आप देश में देख सकते हैं कि ये हो रहा है। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। इस मौके पर भी बीजेपी के नेताओं के कुछ देख सकते हैं आप। ट्विटर पे उनके ट्वीट देखेंगे तो एक निशिकांत दुबे है, किस तरह से कलमा पढ़ते हुए लिख रहे हैं कि अब तो ये याद करना पड़ेगा। आप एक पार्टी के लीडर हैं, और पार्टी कौन सी? रूलिंग पार्टी, जिम्मेदार पार्टी, जिसके अंतर्गत तमाम देश की सुरक्षा आती है। आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आती क्या कि आप कलमा याद करना पड़ेगा? या आतंकवादियों ने ये भी कहा जा रहा है कि पैंट भी उतारी थी। तो आप मतलब आपको अपनी आर्मी पर यकीन ना हो कि आप इस तरह की बातें करके लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इस सुरक्षा बल आपके इख्तियार में है, तो आप सेफ्टी सिक्योरिटी करें, या आप ट्विटर पर कलमा के अब ये याद करना पड़ेगा। ये लोग हैं कि इन्हें मतलब शर्म तो इनके अंदर है ही नहीं बिल्कुल भी, और इस तरह की बातें करते हैं, नफरती बीज बोते हैं, नफरत पैदा करते हैं, और वो खाई बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है कई बार कि उन आतंकवादियों से तो हम निपटारा कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी सेना, अपनी आर्मी पे पुरजोर यकीन है, पूरा भरोसा है। लेकिन इन आतंकवादियों से, ये भी किसी आतंकवादी से कम नहीं जो नफरत पैदा करते, इनसे कैसे मुकाबला कर पाएंगे हम? यही वजह है कि उमर अब्दुल्ला को कहना पड़ा मीडिया के बारे में कि ये बहुत ही बेशर्म मीडिया है, ये आपको नहीं दिखाएंगे। आप देख सकते हैं वो वीडियो में कह रहे हैं कि हमने ये नहीं दिखाएंगे कि कश्मीरियों ने किस तरह से जो है वो मौन धारण किया, या कह सकते हैं 2 मिनट की खामोशी मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले इख्तियार किए। वो सब बातें ये नहीं दिखाएंगे। ये सिर्फ एक ही एजेंडे को प्रमोट करेंगे जो इन्हें पीछे से कहने के लिए कहा जाता है, वही इन्हें करने के लिए कहा जाता है, उसी को ये तरजीह और खाद पानी देते रहते हैं। बीजेपी के नेता है, इस तरीके के बयान दे रहे हैं। वो पता है कि आतंकवादियों ने जानबूझकर ऐसा किया, उनके आकाओं को बखूबी मालूम था ये करने से इंडिया में जो टारगेट है वो मुस्लिम ही बनेंगे। तो बिल्कुल जो उनकी मंशा थी, जो वो करना चाह रहे थे, उसी को ये आगे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ट्विटर पर या मीडिया में ये ट्विटर पर कलमा डालते हैं, या मीडिया में इस तरह से आतंकवाद को एक मजहब से जोड़कर देखा जाता है, और यही वजह है कि लोगों में वो चीज़ साफ तौर पर नजर आ रही है, और वो गुंडागर्दी पर आतुर है और आम मुसलमानों को टारगेट बना रहे हैं। गरीब, पिछड़े और जिन्हें रोजगार मिल रहा है किसी तरह, उनके रोजगार पे लात मारने की कोशिश की जा रही है। शर्म है जो इनको आती नहीं, और ना इन्हें देश की फिक्र है, ना इन्हें इंसानियत की फिक्र है, इन्हें किसी चीज की फिक्र नहीं है। इन्हें सिर्फ अपने एजेंडा को प्रमोट करना होता है।